Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic, that is difference between routers and switches. So in the previous video we have discussed the major three key points, that is the objective, layer and usage of routers and switches. Now we will start with the next point, that is data format. डेटा फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पैकेट्स होते हैं, जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक. अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, राइट. एंड सेंट्रल डिवाइस जो होती है वो हम यूज़ करते हैं, राउटर्स भी हो सकते हैं या फिर स्विचेस भी हो सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे जब डेटा पैकेट जो है वो सोर्स से रिलीज़ होता है डेस्टिनेशन के लिए, तो वो कौन से फॉर्मेट में रिलीज़ होता है, कौन से फॉर्मेट में होता है, ठीक है. सो राउटर्स के केस में जो डेटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है, वो पैकेट्स के फॉर्मेट में होता है. ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिर चाहे आप लोग कॉम्पिटिटिव की बात करते हो या फिर अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम की बात करते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जो स्विचेस होते हैं, स्विचेस के केस में डेटा पैकेट्स जो होते हैं वो फ्रेम्स एंड पैकेट्स दोनों के फॉर्मेट में चलते हैं, ठीक है. ये पैकेट्स के फॉर्मेट में भी होता है ट्रांसफ़र एंड फ्रेम्स के फॉर्मेट में भी होता है, ठीक है. ये आप लोगों को याद रखना है. मैं ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस भी कर दूंगी. जो OSI मॉडल होता है, ओके, OSI मॉडल होता है, उसकी 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है. जैसे कि हम लोग डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इन सभी की बात कर रहे हैं. सो उसमें 7 लेयर्स होती हैं एंड हर एक लेयर की वर्किंग भी डिफरेंट होती है. एंड हर एक लेयर में जो पैकेट्स होते हैं, जो डेटा होता है, उसका फॉर्मेट भी अलग होता है. कुछ एक पैकेट्स के फॉर्म में जाते हैं, कुछ बिट्स के या सिग्नल्स के फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. ओके, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि किस तरह से डेटा ट्रांसमिट होगा, किस तरह से डेटा पैकेट्स या जो भी फ्रेम्स हैं वो किस तरह से ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है. सो इन केस ऑफ राउटर इट फॉलो ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, it follow duplex mode of transmission, okay. And in case of switch it also follow duplex mode. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जो इंट्रोडक्शन वीडियोस है राउटर्स एंड स्विचेस की, वहाँ पे ये चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होते हैं. दो टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स. अब जो ड्यूप्लेक्स होता है वो काम करता है हमारे मोबाइल फ़ोन की तरह, ठीक है. अब जैसे पहले मैं आप लोगों को हाफ ड्यूप्लेक्स बता देती हूँ. हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, ये सेंटर है एंड दिस इज़ रिसीवर. सो जो वॉकी टॉकी होते हैं, आई होप वॉकी टॉकी आप सभी को पता होगा किस तरह से काम करते हैं. जब एक पर्सन बोलता है, जब तक उनका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, रिसीवर वापस बोलना शुरू नहीं करेगा, ठीक है. जैसे ही सेंडर एक्नॉलेज कर देगा, वहाँ पे बोलते हैं ना ओवर एंड आउट, ठीक है. तो वही है कि सेंडर एक्नॉलेज कर देता है कि मेरा मैसेज जितना था मैंने आप तक पहुंचा दिया है. अगर वो आपको पहुंच गया है तो आप अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दीजिए, आप अपना बोलना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है. ये होता है हाफ ड्यूप्लेक्स, ठीक है. वैसे ही यहाँ पे एक फाइल जब यहाँ से जाती है, जब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाए एंड डेस्टिनेशन उसको बता ना दे कि मैसेज यहाँ पे पहुँच चुका है, तब तक क्या है, यहाँ से यहाँ पे मैसेज डिलीवर होना स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है. बट इन केस ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं, सेंडर एंड रिसीवर दोनों साथ में भी बोल सकते हैं. यहाँ से मैं बोल रही हूँ, वहाँ से आप बात कर रहे हो, ठीक है. सो ये दोनों बातें जो है साथ में भी हो सकती हैं, दैट इज़ ड्यूप्लेक्स, या फिर हम इसे फुल ड्यूप्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. सो जो ट्रांसमिशन होती है वो फुल ड्यूप्लेक्स होती है, यानी कि यहाँ से भी पैकेट आ रहा है, साथ में ही यहाँ से भी पैकेट आ रहा है, साथ में किसी तीसरी जगह पे भी पैकेट जा रहा है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि जब तक पैकेट एक नहीं पहुँच जाता तब तक अगला नहीं चलेगा, ठीक है. सो ये है फुल ड्यूप्लेक्स एंड हाफ ड्यूप्लेक्स. Next point is collision. Okay, so in case of routers less collision is there, okay, there is less collision in case of routers.
and in case of switches, as it uses full duplex mode, no collision happens in switches. Okay, there is no collision. राउटर्स के केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत कोलिजन हो सकता है कि एक दो फाइल्स आपस में कोलाइड हो गई अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर केस में अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है ओनली देन यहाँ पे कोलिजन हो सकता है, बट स्विचेस के केस में बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। एक तो ये है कि स्विचेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट डिवाइस है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्विचेस जो होते हैं वो वर्क करते हैं डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर के साथ साथ जो मेजर वर्किंग होती है इनकी वो फिजिकल लेयर पे भी होती है। इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर रहे हैं एंड हार्डवेयर्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी डिवाइसेस स्विचेस एंड सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स दोनों यूज़ करते हैं वो डिवाइसेस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कोलिजन बिल्कुल भी नहीं होता। अब कोलिजन का मतलब क्या होता है, वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ पे डिटेल में ये सब पॉइंट्स डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं एक बार बता देती हूँ। कोलाइड का मतलब होता है यहाँ पे, अब मान लीजिए कि ये एक सेंट्रल डिवाइस है, ठीक है, आप कोई भी डिवाइस ले सकते हो, मैं सिर्फ समझाने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो एक डिवाइस है एंड यहाँ से डेस्टिनेशन है, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है, मल्टीपल फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस आ रही हैं एंड सभी डिवाइसेस की डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पे है। अब जैसे NTA UGC नेट है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऑफिशियल साइट होती है एंड मल्टीपल पीपल जो होते हैं वो एक साथ उसमें साइन इन करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इस टाइम पे क्या होता है, जो उनके सेंट्रल डिवाइस है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है एंड सबकी डेस्टिनेशन एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस है, बहुत सारी फाइल्स आ गई, यहाँ से आगे रूट एक ही है, सो यहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक कोलाइड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी फाइल्स कोलाइड हो जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कहाँ जाना है। अब एक सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि ये एक मान लीजिए रोड है, ठीक है, यहाँ से आगे एक सिंगल वे है, ठीक है, एंड मैक्सिमम लोग हैं जिनकी की डेस्टिनेशन ये है। यहाँ से मल्टीपल रास्ते आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल रास्ते जैसे चौक होता है, ठीक है, मल्टीपल रास्ते हैं यहाँ से एंड सब ने क्या करना है, चौक के बाद यहीं पे जाना है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस हैं उनको जो है अभी प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं आ रहा है करने, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से फाइल भी ले रहे हैं, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से भी आ रही हैं एंड यहाँ पे क्या है वो कोलाइड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है या फिर इतना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक जैम हो सकता है कि यहाँ से उन गाड़ियों को निकालना मुश्किल हो जाए इन्हें, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से सिंगल वे है, सिर्फ एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है या फिर एक बार में एक ही टाइप की एक ही रूट की गाड़ी जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी आ जाए यहाँ से भी आ जाए। सो इस तरह का अगर कोई पैकेट्स में इशू हो जाता है उसे बोलते हैं कोलिजन, ओके। सो राउटर्स एंड स्विचेस के केस में कोलिजन नहीं होता है, हब्स के केस में कोलिजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हब क्या है वो प्योर हार्डवेयर है, सो वहाँ पे थोड़ा बहुत कोलिजन हो सकता है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द नेक्स्ट 3 key points related to routers and switches, and we will discuss another points in the next video. I hope you understand all these. Thank you.